Tonight we're going to talk about deciding for a new start with God. और आज शाम के समय हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार हम एक परमेश्वर के साथ एक नई शुरुआत का निर्णय करें. When we fall and make mistakes in life, we make a decision to start afresh again. और जब हम अपने जीवन में गलतियां करते हैं, हम सोचते हैं कि एक निर्णय हम दोबारा से लें और एक नया शुरुआत करें. For example, I was into fitness when I was a young man. और जब मैं जवान था तो मैं सोचता था कि मैं कसरत करूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा. But for 27 years, in my marital life, I became lazy and neglected becoming fit again. और शादी होने के 27 होने के बाद मैं फिर से आलसी हो गया, मैं फिर से मैं ऐसी ही दिखने लगा. But of late, my son and my friend Adibu have started encouraging me to get fit and look better in life. और हाल ही में भाई अदीबो ने, मेरे बेटे डेविड ने मुझे फिर से उत्साह किया कि मैं फिर से कसरत करूं, एक्सरसाइज करूं. So since last 1 month, I began to focus on starting afresh with my physical fitness. और पिछले 1 महीने से फिर से मैंने शुरुआत किया कि मैं फिर से कसरत करूं और अच्छा दिखूं. And so I'm glad that in my physical fitness I have a new start. और मैं बहुत खुश हूं कि मेरी शारीरिक इस कसरत के समय में एक बहुत ही अच्छा मैं उत्साह महसूस कर रहा हूं. And so with all of us, there may be various areas in our life we want to have a new start in life. और उसी प्रकार हम में से हर एक लोग ऐसा सोचते होंगे कि हमारे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमें नई शुरुआत करनी है. In the book of 1 Kings chapter 3 verses 1 to 15, और पहला राजा की पुस्तक से 3 अध्याय के 15 पद में इस प्रकार लिखा है. we read about Solomon, the great Solomon, making a similar new start in life. उसी प्रकार सुलेमान राजा के बारे में हम पढ़ते हैं जिसने एक नई शुरुआत लेने का निर्णय किया. Solomon has been coronated as a new king. और सुलेमान को एक नए राजा के रूप में वहां दिखाया गया है. Now you might think that Solomon in his life has made many mistakes before in his life. और आप सोच रहे होंगे कि सुलेमान एक राजा होने के नाते उसने बहुत ही गलतियां अपनी की है. Yes, he has had several hiccups in his life, even though Solomon eventually became a king. और हाँ, सुलेमान ने बहुत सी गलतियां की हैं जबकि वो बाद में एक राजा भी बन गया. He was making several mistakes even after he became a king. राजा बनने के बाद भी उसने बहुत सी गलतियां की हैं. And so suddenly God appeared to Solomon in a dream. और उसके बाद क्या होता है कि परमेश्वर सुलेमान को एक सपने में दिखाई देता है. And tells Solomon, all you have to do is ask me what you really want in your life. और परमेश्वर सुलेमान को इस प्रकार बोलता है कि सुलेमान तो सच में मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए अपने जीवन में. Solomon wanted to have a new start in his life. सुलेमान एक नई शुरुआत अपने जीवन में चाहता था. And finally God says to Solomon, ask me what you want. और अंत में हम देखते हैं कि परमेश्वर सुलेमान को कहता है कि तुम मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए. So as you begin the year 2022, और जब आप 2022 की शुरुआत करते हैं, knowing that you had so many areas in your life where you know things haven't gone the way you decided or you wanted. और ये बात जानते हुए कि आपने बहुत सी गलतियां पिछले बीते वर्ष में की है. And you know things could have been better. और आप जानते हो कि आप बेहतर कर सकते थे. Tonight you might be saying, tomorrow onwards I want to have a new start with God. और आज शाम को आप शायद ऐसा बोल रहे होंगे कि मैं कल से एक नई शुरुआत परमेश्वर के साथ करना चाहता हूं. And tonight, just as God appeared to Solomon, God is appearing to you tonight, saying, all you have to do is ask me for your help as to what you want and I will help you accomplish. और जिस प्रकार परमेश्वर सुलेमान को दिखता है और बोलता है कि तुम मुझसे मांग, उसी प्रकार आज रात के समय परमेश्वर हमसे बोला तुम मुझसे मांग और मैं तुझे तेरे लिए कर दूंगा. Here in 1 Kings chapter 3 verses 6 to 8, और पहला राजा के 3 अध्याय के 6 से 8 में इस प्रकार लिखा है. God reminded Solomon with these 3 important things in his life. परमेश्वर ने सुलेमान को इन 3 बातों को याद दिलाया. When God said to Solomon to ask me of what you want, जब परमेश्वर ने सुलेमान को बोला कि तुम मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए, Solomon replied to God, सुलेमान ने इस प्रकार से उत्तर दिया. you have shown great and faithful love to your servant my father David. और उस प्रकार सुलेमान ने बोला कि तूने अनुग्रह और कृपा मेरे पूर्वज दाऊद को दिखाया है. Because he walked before you in a faithfulness, righteous and integrity. क्योंकि वो तुझसे एक धर्मी जीवन तेरे सामने जिया है. You have continued this and great and faithful love for him by giving him a son to sit on his throne as it is today. और तूने उनको इसको एक बेटे को दिया जो आज भी सिंहासन पे बैठा हुआ है. Lord my God, you have now made your servant king in my father David's place. और हे परमेश्वर,
तूने दाऊद की जगह पे अपने पुत्र को तूने सिंहासन पे एक राजगद्दी दे दी है. Yet I am just a youth with no experience in leadership. Your servant is among your people. You have chosen a people too many to be numbered or counted. और जबकि मैं तो जवान हूँ और बहुत सारे लोगों के बीच में तूने मुझे चुन लिया है. So Solomon recognizes that the mantle has fallen upon him to be the king, to rule and to be in power and position. और अब सुलेमान समझ चुका है कि वो जिम्मेवारी उसके ऊपर आ चुकी है कि उसको राजा बनना है और उस जगह पे रूल करना है. God has chosen you to be of significance in the year 2022. और 2022 में परमेश्वर ने आपको चुन लिया है कि आप एक अद्भुत रीति से कार्य करने पाएं. In the year 2022, God wanted to put you into a place of significance. और परमेश्वर आपको एक उच्च पदवी पे इस 2022 में रखना चाहता है. Because it is His plan for His chosen ones to be in places of significance. क्योंकि उसके चुने हुए के लिए उसका एक योजना है जो पूरा करना चाहता है. But there are three things that Solomon count here as he really seek the face of God for a new beginning. और यहाँ पर तीन चीजें हैं जिसको सुलेमान परमेश्वर के सामने रख रहा है आज. His faithfulness, उसकी विश्वास योग्यता को, God's faithfulness towards him and his forefathers. और परमेश्वर की विश्वास योग्यता उसके पूर्वजों के सामने और उसके सामने वो रख रहा है. Secondly, दूसरी बात, God's righteousness towards his people. और परमेश्वर की धार्मिकता उसके लोगों के लिए. And thirdly, और तीसरा, God's integrity towards his people. और परमेश्वर की वो एकता या परमेश्वर का वो प्रेम उसके लोगों के लिए. As David, Solomon's father, kept the faith in God and followed God, how God was righteous to David, how God was faithful to David, how God was a man of integrity towards David. और जिस प्रकार परमेश्वर दाऊद के साथ रहा, एक धार्मिक परमेश्वर बन के, ऐसा परमेश्वर बन के जो एक समान या एकता में रहता है. So Solomon is looking at the future by looking back at what God has done towards his family in the faithfulness of God, in the righteousness of God, in the integrity of God. और यहाँ पर सुलेमान बीते हुए दिनों को याद करते हुए परमेश्वर की धार्मिकता को, उसकी विश्वास योग्यता को, उसके प्रेम को देखते हुए वो भविष्य को देख रहा है. So as you step into 2022, जब आप इस 2022 में कदम रखते हैं, if you want to start afresh with God, अगर आप एक नई शुरुआत परमेश्वर के साथ करना चाहते हैं, and you want to have a new beginning in life, और एक जीवन में एक नई शुरुआत को आप रखना I चाहते हैं, encourage you to do these three things tonight. मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि तीन बातें परमेश्वर के सामने रखें. Number one, सबसे पहली बात, remember how faithful God has been to you. परमेश्वर कितना विश्वास योग्य था, इसको याद रखें आप. Look back at your relationship with God और आप बीते हुए दिनों में देखें जब परमेश्वर ने अपने रिश्ते को बनाया है, and see the faithful hand of God working in your family, in your children's life, in your job, in your coming and in your going. और परमेश्वर के विश्वास योग्य हाथ को अपने परिवार में, अपने कार्य में, अपने बच्चों के ऊपर देखें. Maybe you have seen a bill that you could not pay, seen paid off. और आप शायद देख रहे होंगे कि आपने कोई ऐसा बिल है जो आपने चुकाया नहीं है और वो परमेश्वर आपके लिए कर रहा है. Maybe you have seen God heal you of a sickness. और शायद परमेश्वर ने आपको किसी बहुत भारी बीमारी से चंगाई दी है. Maybe you have seen God open a door that was shut for many years. शायद परमेश्वर ने आपके लिए एक द्वार को खोला है जो बहुत समय से बंद था. You need to look back at that wonder that God has done and say, how was I be able to get through all of this? और आप शायद उस परमेश्वर के कार्य को आज आप याद करना चाहेंगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार in the midst of this pandemic driven situation, how we arrived at tonight. और परमेश्वर ने किस प्रकार इस वायरस के समय परमेश्वर ने किस प्रकार हमें यहाँ तक पहुँचाया है. It is God's faithfulness and nothing else. ये सिर्फ परमेश्वर के विश्वास योग्यता और कुछ नहीं. How many of you will say tonight, God was faithful to me? कितने लोग बोलना चाहेंगे कि परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य था. Amen. Amen. God was faithful to me. परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य था. And when God was faithful to me in the past, जब परमेश्वर मेरे लिए बीते हुए समय में विश्वास when योग्य I था, step into tomorrow, जब मैं कल की तरफ कदम रख रहा when I हूँ, step into the new year,
जब मैं नए साल में कदम रख रहा हूँ, I know I can have a fresh start with my God because the same God who was faithful in the past will be faithful in the future. और आप बोल सकते हैं कि हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि मैं एक नई शुरुआत कर सकता हूँ कि जो परमेश्वर मेरे साथ बीते हुए दिनों में था वो आगे भी रहेगा। Amen. आमीन। Would you say it with me? My God is faithful. क्या आप बोल सकते हैं कि मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य My है? God is faithful. मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य है। Number 2, दूसरी बात, you need to recognize how correct God has been. और आपको ये देखना है कि परमेश्वर कितना सच्चा था बीते हुए दिनों में। Righteousness means one who is right, one who is correct always. धार्मिकता का मतलब होता है जो धर्मी है, जो सही, जो सच्चा है। There has been times when you thought you were right, और कई बार आपने सोचा कि आप सही थे, but you look back at your life and you realize that you are after all not right. और आप पीछे मुड़ के देखेंगे और आप बोलेंगे हाँ, मैं नहीं सही था। And you can realize why you are not right. और आपको पता लग जाएगा कि आप सही क्यों नहीं थे। Because you went in your own flesh, in your own path without God and you were wrong. और क्योंकि आप अपने शरीर में होकर सोचा और आपने ये एहसास हुआ कि मैं गलत था। And we failed to listen to the voice of the Holy Spirit. और हम पवित्र आत्मा की आवाज सुन नहीं पाते हैं। And my friends, when we don't listen to God, जब हम परमेश्वर की नहीं सुनते हैं, when we don't follow His word, जब हम उसके वचन का अनुसरण नहीं करते हैं, when we don't pray and seek His face, और जब हम प्रार्थना नहीं करते हैं, we are driven by our own desires, we are driven by our own flesh, and we will be wrong. और हम अपने शरीर में होकर चलने शुरू कर देते हैं और अपने शरीर की सुनते हैं। But लेकिन if you listen to God, लेकिन आप परमेश्वर की अगर सुनेंगे तो, if you walk according to His precepts, उसके आगे के अनुसार आप चलेंगे, you can recognize that you have been walking with a God who is correct always. आपको ये एहसास हो जाएगा कि आप ऐसे परमेश्वर के साथ चल रहे थे जो हमेशा सच्चा था। Can you look at those things in your life where God was correct and you were wrong? क्या आप उन बातों को आज सोच सकते हैं जहां पर परमेश्वर सही था और आप गलत थे? Recognize how correct our God is. आप ये आज पहचान ले कि कितना सच्चा परमेश्वर है। He is a faithful God. वो विश्वास योग्य परमेश्वर He is है। a righteous वो God. धार्मिक परमेश्वर है। Amen. Amen. Thirdly, तीसरी बात, realize how good He has been to you. और ये आप एहसास करेंगे कितना भला परमेश्वर आपके साथ रहा है। God is good all the time. परमेश्वर हमेशा भला है। All the time our God is good. हमेशा परमेश्वर भला है। God is an honest God. वो बहुत ईमानदार परमेश्वर है। He is an upright वो God. बहुत सच्चा परमेश्वर है। And He is always true to His word. वो अपने वचन को लेके हमेशा सत्य रहता है। There is never a time when God has done evil with you. और कभी ऐसा नहीं हुआ कि परमेश्वर ने आपके साथ बुरा किया हो। Yes, there was times when you have been pushed away from your comfort zone. शायद हाँ, परमेश्वर ने आपको आपके आराम की उस जगह से आपको बाहर निकाला हो। Yes, God may have allowed at times to test us, to try us. शायद परमेश्वर ने आपको परखा हो, शायद ऐसे समय आए हो आपके जीवन में। But God has never completely given up on us. परमेश्वर ने कभी आपके ऊपर हार नहीं मानी। Amen. आमीन। How many of you can say yes, God was good to me in the year कितने लोग 2021? बोल सकते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए भला बना रहा है? God has been good to me. मेरे लिए परमेश्वर भला बना रहा। So asking these three questions, तो ये तीन प्रश्नों को आप पूछ सकते हैं आज। has God been faithful to me? क्या परमेश्वर मेरे लिए विश्वास योग्य बना रहा? Has God been righteous to me, क्या right with me? क्या परमेश्वर मेरे लिए धर्मी बना रहा? Has God been a God of integrity? Has God been good in His word to me? क्या परमेश्वर मेरे लिए भला बना रहा? It will help you to start afresh into the new year with God. और ये बातें आपको मदद करेंगी कि आप एक नई शुरुआत इस नए साल में कर सकें। Amen. आमीन। But you may say tonight, आप आज शाम को ऐसा बोल सकते हैं, my past is so bad. मेरा भूतकाल, मेरे बीते हुए दिन बहुत बुरे रहे I हैं। lived a very terrible life. मेरा बहुत बुरा जीवन रहा I है। cannot get right with God. मैं कभी भी परमेश्वर का सही संबंध नहीं I've रखा। made so many mistakes in my मैंने life. बहुत गलतियां की है। I'm a sinner मैं पापी हूँ। and I cannot change about my predicament. मैं अपने जो मेरे जिस तरह से व्यवहार है मैं उसको बदल नहीं सकता हूँ। My future doesn't look good. मेरा भविष्य अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। But tonight I want to tell you, लेकिन आज शाम के समय आपको बताना चाहता हूँ, your God is a faithful God. अब आपका परमेश्वर विश्वास योग्य Your God परमेश्वर is है। a righteous God. परमेश्वर धर्मी परमेश्वर And है। your God is a good God. He will help you to come back no matter how many times you fell, no matter how many mistakes you have made in your और life. परमेश्वर भला है। ये इसकी परवाह ये परवाह नहीं होता कि आपने कितनी गलतियां की हैं।
परमेश्वर आज आपको फेरना चाहता है। if you give him an opportunity to change your life. अगर आप शाम के समय आप उसका अवसर देंगे, वो आपको आज बदलना चाहता है। Amen. आमीन। So ask God today. इसलिए आज परमेश्वर से मांगे, Ask God today आज परमेश्वर से आप मांग लें to help you to start afresh in कि 2022. आज आप एक 2022 में नई शुरुआत कर सकें। God asked Solomon to ask me what I should give you. और परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तुम मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए। That's what we read in 1 Kings chapter 3 verse 5. और यही हम पहला राजा उसके 3 अध्याय के 5 पद में पढ़ते हैं। Ask me what I want to give to you. और परमेश्वर कहता है मुझसे मांग, तुझे क्या चाहिए। Let me ask you, what are you asking God tonight? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या परमेश्वर से मांग रहे God हैं। is inviting you to ask what you should have in your life. और परमेश्वर आज आपको निमंत्रण दे रहा है कि आप परमेश्वर से मांगे। Now think about this for a moment. और इस बारे में सोचें आज शाम के समय। God who has the control over the entire universe. ऐसा परमेश्वर जिसको पूरे ब्रह्मांड के ऊपर नियंत्रण है, God who created the universe. जिस परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, He wants to ask my opinion about what I want in my life. और वो परमेश्वर जिसने ब्रह्मांड को बनाया वो मुझसे पूछ रहा है कि मुझे क्या चाहिए। God could just give you anything, परमेश्वर आपको ऐसे ही दे देता जो कुछ देना होगा, but the word of God is coming to you. लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपसे बोल रहा है। He wants to give you the desire of your heart. परमेश्वर आपके हृदय की इच्छा को पूरी करना चाहता है। 2022 is a year where you ask and it shall be given to you. और 2022 एक ऐसा वर्ष होने वाला है जहां पर आप मांगेंगे और वो आपको मिल जाएगा। Solomon could have asked for anything really, सुलेमान कुछ भी परमेश्वर से मांग सकता था, but Solomon realized the enormity of the position that he was put into as a new king. लेकिन सुलेमान समझ गया कि कितना बड़ा उसको जो जिम्मेवारी दी गई है, He knew the enormous responsibility he had to be a ruler. और उसको समझ में आ गया कितनी बड़ी जिम्मेवारी उसको मिली गई है जिसको पूरा करना है। He also realized the shoe that he was stepping into, his father's shoe, David. और उसको ये समझ गया था कि जो बाप के द्वारा, दाऊद के द्वारा जिम्मेवारी जो मिली है उसमें उसको आज वो कदम रख रहा है इस Do you समय। want to know what Solomon asked God? और क्या आप जानना चाहते हो कि सुलेमान ने परमेश्वर से क्या Do you मांगा? know what was the new start that Solomon wanted from God? सुलेमान ने वो नई शुरुआत क्या मांगी परमेश्वर से? Look at verse 9. 9 पद को पढ़ें। 1 Kings chapter 3 verse 9. पहला राजा 3 अध्याय का 9 पद में लिखा है, So he said to God, उसने परमेश्वर से कहा, so give your servant a receptive heart to judge your people and to discern between good and evil, for who is able to judge this great people of yours? और उसने परमेश्वर से मांग लिया कि मुझे ऐसा हृदय दे, ऐसा मैं जान सकूं कि बुरा और सही क्या है, ताकि मैं तेरे लोगों के बीच में मैं रूल कर सकूं। Solomon is asking God to give him a supernatural ability to discern between good and evil so that he can make the right judgment over God's people that he is given to rule over. और यहाँ सुलेमान परमेश्वर एक ऐसा ज्ञान को मांग रहा है ताकि वो अच्छे और बुरे के बीच में ज्ञान कर सके, ताकि वो अपने लोगों को रूल कर सके। Solomon is seeking God's opinion about the matter of his responsibility. और यहाँ सुलेमान परमेश्वर के ज्ञान को या उसकी अनुमति को मांग रहा है ताकि वो लोगों का न्याय कर सके। Solomon is simply saying to God, God, I want to do justice the way you want justice done for the people. और यहाँ सुलेमान साफ साफ ये बोल रहा है कि परमेश्वर मुझे न्याय चाहिए तेरे लोगों के लिए। If I was the king, अगर मैं राजा होता, I would have all the power I want. मेरे पास सारे सामर्थ्य शक्ति होती, Why do I need to depend on God? मुझे परमेश्वर के ऊपर निर्भय होने की जरूरत क्या है? But look at Solomon. लेकिन आप सुलेमान को देखें, Even at the highest position, इतनी उच्च पदवी होने के he बावजूद wants God's intervention in his life. उसके परमेश्वर की अनुमति चाहिए। How many of you will say tonight, आप में से कितने लोग ऐसा बोलेंगे? as in 10 minutes, इन 10 मिनट में we're going to enter into the new year? हम नए साल में प्रवेश करने वाले हैं। Say, God, परमेश्वर, I don't want to enter into this new year without your intervention. और ऐसा बोले, परमेश्वर इस नए साल में मैं आपके बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करना चाहता। God, if you're not going to lead me, if you're not going to guide me, I don't want to enter into this new अगर year. परमेश्वर आप मेरी अगुवाई नहीं करेंगे इस नए वर्ष में, मैं इसकी शुरुआत नहीं करना चाहता हूँ। Solomon said, God, I want you to give me the wisdom to know between good and और evil. यहाँ सुलेमान बोल रहा है, परमेश्वर मुझे आपका ज्ञान चाहिए ताकि मैं अच्छे और बुरे में न्याय कर सकूं। Hallelujah. हालेलुया। When God asks something of you that you want, और जब परमेश्वर आपसे ऐसा कुछ पूछता है जो आपको चाहिए, this is the way he operates. वो ऐसे कार्य करता है। He operates in the way he provides more than what you ask
or you desire. और आपके मांगने से भी ज्यादा, आपकी इच्छा से भी ज्यादा परमेश्वर आपके लिए प्रयोजन करता है। Look at verse 14. 14 पद को पढ़ें। 1 Kings chapter 3 verse 14. पहला राजा 3 अध्याय का 14 पद। Here God says to Solomon. और यहाँ सुलेमान से परमेश्वर इस The प्रकार बोलता answer to the request of Solomon. है। और जो सुलेमान ने जो निवेदन किया परमेश्वर If you से, walk in my ways अगर तू मेरे साथ साथ चलेगा and keep my statutes, और मेरे न्याय का मेरे जो नियम है उनका पालन करेगा, obey my commandments as your father David has done, और मेरी आज्ञाओं को मानेगा जिस प्रकार पिता दाऊद ने किया, I will give you long life. मैं तुझे एक लंबी आयु दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. God is saying to Solomon, परमेश्वर सुलेमान को बोल रहा है, I'm not only going to help you to know what is good or bad, ना सिर्फ मैं तुझे अच्छे और बुरे का ज्ञान दूंगा, I'm going to give you long life. मैं तुझे लंबी आयु दूंगा। Our God is a God who gives us much more beyond what we think, what we imagine, or what we have even asked और of हमारा Him. परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर जो हमारे मांगने से भी बढ़कर हमें देता है। Hallelujah. हालेलुया। Do you believe that God is possible for you, और आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कर सकता है, for your future? आपके भविष्य के I लिए। know some of you are asking for a job. और मैं जानता हूं आप में से कई लोग जॉब को ढूंढ रहे Maybe हैं, some of you are asking for a house. शायद आप में से कई लोग घर को ढूंढ रहे हैं, Maybe some of you are asking for money. शायद आप लोग कई लोग धन के लिए सोच रहे हैं, But God wants to give you much more than that. लेकिन परमेश्वर आपको कहीं बढ़कर देना चाहता है। God promises Solomon, और परमेश्वर ने सुलेमान से ऐसा वायदा किया, if you will obey me, अगर तू मेरी आज्ञा को मानेगा, if you will walk in my ways, अगर तू मेरे रास्तों पर if you चलेगा, continue to trust me like your father David did, अगर तू मुझे विश्वास करेगा जिस प्रकार दाऊद ने विश्वास किया, I will give you long life. मैं तुझे एक लंबी आयु दूंगा। Amen. आमीन। You're not going to die, तू मरेगा नहीं, but you're going to live. तू जिएगा। Coronavirus is not going to take you away. कोरोना वायरस आपको नहीं ले जा सकेगा। God is going to protect you. परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा। God is going to watch over you. परमेश्वर आपको देखभाल Will you करेगा। ask Him tonight अगर आप उससे आज शाम के समय and मांगेंगे say, God, और बोलेंगे परमेश्वर I want a new start with मुझे एक you. नई शुरुआत चाहिए, I want a fresh start with you, Lord. मुझे एक नई शुरुआत चाहिए यीशु। Only the start that you can give me. वो ऐसी शुरुआत जो सिर्फ आप मुझे दे सकते हैं। What is it that you want to ask? आज वो क्या बात है जो आप मांगना चाहते हैं? Amen. आमीन। Would you really believe Him? क्या आज आप विश्वास करेंगे? Will you decide to obey Him? क्या आज आप निर्णय लेंगे कि यीशु सच में मैं आपका अनुसरण A करूंगा? God who is faithful, एक ऐसा परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, a God who is righteous, एक ऐसा परमेश्वर जो धर्मी है, a God who is full of integrity. एक ऐसा परमेश्वर जो भला है, This faithful God, एक विश्वास योग्य this परमेश्वर, righteous God, ये धर्मी this परमेश्वर, good God ये भला परमेश्वर, want to give you more than what you have imagined. वो आपके मांगने से भी ज्यादा, आपके सोचने से बढ़कर आपको देना चाहता है। 2022, 2022 a new start with God. एक नई शुरुआत परमेश्वर के God साथ। bless you through these words. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen.